हमारी ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे थे प्रश्नावली 6.1 जिसकी कुछ बेसिक बातें और कुछ एग्जाम्पल की हमारी बातें हो गई थी। आज हम बात करेंगे इसकी कुछ थ्योरी की बातें बाकी रह गई थी, उसको बात करेंगे और उसके बाद इसके क्वेश्चन करेंगे। तो हमने ये बात की थी कि भाई संतत फलन क्या होता है, तो उसमें हमने चेक किया था कि भाई फलन का मान, उसकी दाईं सीमा और बाईं सीमा अगर तीनों बराबर होती हैं तो हम कहते हैं कि फलन है वो दिए गए बिंदु पर क्या होता है, संतत होता है। अगर तीनों बराबर नहीं हैं तो फलन क्या होगा, असंतत होगा। अब हम बात कर रहे हैं कि कुछ फलन ऐसे होते हैं जो सदैव संतत होते हैं और कुछ फलन ऐसे होते हैं जो सदैव असंतत होते हैं। तो हेडिंग लिखें, कुछ फलन सदैव संतत होते हैं। और इसमें पहला लिखें आप, पहला है हमारा अचर फलन। फर्स्ट है कौन सा, अचर फलन। अब अचर फलन है, उसकी पूरी विस्तृत डिटेल हमने 11वीं क्लास में पढ़ा था। अचर फलन क्या होता है, एफ एक्स बराबर सी, एफ एक्स बराबर सी। जैसे मैंने ये लिख दिया एफ एक्स बराबर 5, इसका मतलब इसमें एक्स का मान कुछ ही रखो, इसका मान हमेशा क्या रहेगा, 5 ही रहेगा। तो ऐसे फलन हैं वो सदैव क्या रहते हैं, संतत रहते हैं, जहाँ सी अचर है, जहाँ सी क्या है, अचर है। इसके बाद नंबर 2 तत्समक फलन। तत्समक फलन, तत्समक फलन क्या होगा, एफ एक्स बराबर सी, यानी 1 रखोगे 1 मिलेगा, एक्स का मान 2 रखोगे 2 मिलेगा, 3 रखोगे 3 मिलेगा। तो ये फलन भी क्या होता है, सदैव संतत होता है। कुछ फलन अपने प्रांत में कर लेना इसको, कुछ फलन अपने प्रांत में, प्रांत का मतलब ये वैल्यू ले सके वो सदैव संतत होते हैं। तो पहला अचर फलन एफ एक्स बराबर सी, जहाँ सी क्या है, अचर है। फिर दूसरा तत्समक फलन एफ एक्स बराबर एक्स, यानी जैसे जैसे इसका मान रखते जाएंगे वो क्या रहेगा, संतत रहेगा। तीसरा है हमारा मापांक फलन। मापांक फलन इसको सब जानते हो, यानी एफ एक्स बराबर एक्स का मापांक, और इसकी डेफिनेशन हम खोलते हैं तो हमारे पास आता है एफ एक्स बराबर माइनस एक्स इफ एक्स लेस देन इक्वल 0, और जब x का मान 0 या 0 से बड़ा है तब इसका मान क्या आता है, x। तो कल ही इसको तो चेक किया था मापांक फलन को कि भाई ये फलन क्या होता है, हमारा संतत होता है। तो ये अपने प्रांत में हमेशा क्या रहेगा, सतत रहेगा। नंबर 4 पॉलिनोमियल फंक्शन, बहुपदीय फलन। यानी बहुपदीय फलन का मतलब है कि आपके पास एफ एक्स बराबर जैसे a0 x की पावर n, a1 x की पावर n माइनस 1, a2 x की पावर n माइनस 2, सो ऑन an। यानी ये कोई भी हमारे पास बहुपद आ गया, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस के 5x प्लस 6, यानी कोई भी बीजगणितीय फलन आ गया तो वो क्या कहलाएगा, हमारा वो हमेशा अपने प्रांत में क्या रहेगा, संतत रहेगा। तो ये क्या दर्शा रहा है, बीजगणितीय। जैसे ये लिख दिया मैंने कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 6x, दिख रहा है कि बहुपदीय फलन है, तो बहुपदीय फलन है वो अपने प्रांत में क्या होते हैं, सदैव संतत होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है त्रिकोणमितीय फलन। 5वां है त्रिकोणमितीय फलन। त्रिकोणमितीय फलन, और इसमें केवल साइन एक्स और कोस एक्स आएंगे, साइन एक्स और कोस एक्स, ये अपने प्रांत में क्या होते हैं, सदैव संतत होते हैं। डैश डैश इसका मतलब सभी त्रिकोणमितीय फलन आएंगे, इसमें क्या आएंगे, सभी त्रिकोणमितीय फलन। इसके बाद बात करें, छठा है चरघातांकी फलन। चरघातांकी फलन, चरघातांकी फलन है, इसमें एफ एक्स बराबर e की पावर x है, a की पावर x है। तो ये फलन भी क्या होते हैं, सदैव संतत होते हैं। और नेक्स्ट है हमारा 7 नंबर लघुगणकीय फलन। लघुगणकीय फलन, तो लघुगणकीय फलन में तो एक ही है हमारा एफ एक्स बराबर क्या, लॉग x। और इसके बाद है हमारा परिमेय फलन।
8 नंबर है परिमेय फलन। परिमेय फलन का मतलब क्या होगा? जो फलन किसके रूप में पाया जाता है? fx अपॉन gx के रूप में पाया जाता है और gx है वो नॉट इक्वल 0। तो ये भी क्या रहेगा हमारा। और लास्ट है इसका 9 नंबर, यह है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, और इसमें कौन कौन आएंगे? साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, डैश डैश, यानी हमने हमारे जो सारे त्रिकोणमितीय फलन हैं वो क्या कहलाएंगे हमारे? ये फलन अपने प्रांत में, प्रांत का मतलब जो x का मान ये ग्रहण कर सकते हैं उसमें ये सदैव कैसे रहेंगे? संतत रहेंगे। तो अचर फलन fx बराबर c, तत्समक फलन fx बराबर x, मापांक फलन यानी fx बराबर x का मोड, ये फलन ऐसा है जो सदैव संतत होता है लेकिन अवकलनीय नहीं होता है। ठीक है, अवकलनीयता पढ़ेंगे तब इस पे बात करेंगे। और इसकी डेफिनेशन खोली हमने, तो x का मान 0 से छोटा है तब तो इसका मान -x आता है, और x का मान 0 के बराबर या उससे बड़ा है तब उसका मान क्या आता है? +x। और इसको कल संतत भी दिखाया था हमने। इसके बाद पॉलिनोमियल फंक्शन है, बहुपदीय फलन है, जिसमें आपके बीजगणितीय पद आएंगे तो उसको देखते ही कह देंगे ये फलन क्या होते हैं? सदैव संतत होते हैं। त्रिकोणमितीय फलनों की बात करें तो साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, ये अपने प्रांत में क्या होते हैं? संतत फलन होते हैं। साथ में इनवर्स त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति और इनवर्स त्रिकोणमिति। फिर चरघातांकी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात करें तो fx बराबर e की पावर x और a की पावर x। लघुगणकीय की बात करें तो fx बराबर log x है, वो भी क्या होता है? संतत होता है। परिमेय फलन है fx अपॉन gx, जहाँ gx इज नॉट इक्वल 0, तो ये फंक्शन भी हमारा क्या रहता है? सदैव संतत रहता है। तो इनको लिखें आप। तो इसको जूम करके आप लिख सकते हो। इसके बाद देखें, कुछ फलन ऐसे होते हैं जो कुछ बिंदुओं पर क्या होते हैं? असंतत होते हैं। वो भी क्या मिलेंगे आपको? सदैव असंतत मिलेंगे। कुछ फलन सदैव कुछ बिंदुओं पर, वो बिंदु उसके सामने लिखेंगे, कुछ बिंदुओं पर असंतत होते हैं। कुछ बिंदुओं पर क्या होते हैं? असंतत होते हैं। जैसे कौन कौन से फलन हैं? फर्स्ट है fx बराबर 1/x, x बराबर 0। इस पर ये क्या रहेगा? असंतत रहेगा। fx है वो 1/x पर x बराबर 0 पर क्या रहेगा? असंतत रहेगा। ऐसे ही बात करें हम सेकंड में tan x और sec x, ये x बराबर विषम गुणज पर ±π/2, ±3π/2 और ±5π/2 डैश डैश, यानी विषम गुणज है, उस पर ये क्या रहेगा? असंतत रहेगा। यानी कुछ बिंदुओं पर, तो कुछ बिंदु ये हैं जैसे 1/x है ना, वो तो x बराबर 0 पर असंतत रहेगा। tan x और sec x आएगा, वो क्या रहेगा? x बराबर विषम गुणज पर, x बराबर विषम गुणज पर असंतत रहेगा। इसके बाद बात करें साइन कोस, वहाँ आ गया था tan और sec, बच गया कौन? कोट और कोसेक, कोट एक्स और कोसेक एक्स। ये सम गुणज पर होते हैं, x बराबर 0 ±π ±2π डैश डैश। इस पर क्या होते हैं? ये असंतत होते हैं। इसके बाद बात करें हम, नेक्स्ट है हमारा साइन 1/x मिले या फिर आपको cos 1/x, इससे संबंधित प्रश्न भी आएगा, अभी बात करेंगे उसकी। ये भी x बराबर 0 पर क्या होता है? असंतत होता है।
कौन से बिंदु पर होता है, x बराबर 0 पर। इसके बाद बात करें हम e की पावर 1/x, ये भी x बराबर 0 पर क्या होता है, असंतत होता है। और इसके बाद बात करें हम महत्तम पूर्णांक फलन, जिसको हमने 11वीं क्लास में डबलिया फंक्शन कहा था, तो fx है, ये प्रत्येक पूर्णांक पर क्या होता है, प्रत्येक पूर्णांक पर असंतत होता है। इसका भी अभी प्रश्न आ जाएगा हमारे पास। प्रत्येक पूर्णांक पर असंतत होता है। अगर x माइनस महत्तम पूर्णांक x आता है तब भी क्या रहेगा, ये भी प्रत्येक पूर्णांक पर असंतत रहेगा। तो कुछ फलन ऐसे हैं जो सदैव कुछ बिंदुओं पर, सभी पे नहीं होते हैं, कुछ बिंदुओं पर क्या होते हैं, सदैव असंतत होते हैं। तो ये फंक्शन हैं जो क्या होते हैं, असंतत होते हैं। fx बराबर 1/x, अगर इसको हम दिखाना चाहें तो दिखा भी सकते हैं। tan x sec x ये भी समगुणज पर, cot x और cosec x ये समगुणज पर, sin 1/x और cos 1/x है, ये x बराबर 0 पर असंतत होंगे। e की पावर है 1/x है, वो भी x बराबर 0 पर। महत्तम पूर्णांक फलन और x माइनस महत्तम पूर्णांक फलन ये क्या रहेंगे, प्रत्येक पूर्णांक पर असंतत रहेंगे। तो लिखें इनको भी आप। तो ये थे हमारी थ्योरी की बात, जिसमें कुछ फलन सदैव संतत होते हैं और कुछ फलन सदैव असंतत होते हैं। लिखें इनको। इसके बाद देखें, अब कल हमने संतत फलन में दो टाइप, हमने कहा था कि इसमें केवल 3 प्रकार के प्रश्न हैं, उसमें से 2 प्रकार के प्रश्नों की बात हमारी हो चुकी थी, और जो तीसरा प्रकार है उसकी अब हम बातें करते हैं। जैसे आपका एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल नंबर 5 है, जिसमें आपको ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए ये, यदि निम्न फलन दे रखा है आपको, एग्जाम्पल 5 है, आपको दे रखा है fx बराबर 1 माइनस cos cx बटा x sin x बटा x sin x। ये तो फलन का मान है जब x नॉट इक्वल 0, और जब x बराबर 0 है उस केस में इस फलन का मान है 1/2। ये हमें क्या दे रखा है, fx दे रखा है। साथ में आपको कह रहा है कि x बराबर 0 पर संतत है, तो c का मान ज्ञात कीजिए, c का मान ज्ञात कीजिए, इसका मान ज्ञात कीजिए, c का मान ज्ञात कीजिए। इसका मतलब तीसरे टाइप में हमने ये कहा था कि आपको दिया गया फंक्शन है वो कैसा दिखाएगा, संतत फलन दिखाएगा, और साथ में किसी कांस्टेंट का मान पूछेगा। किसका मान पूछेगा, किसी कांस्टेंट का मान पूछेगा। तो यहाँ कांस्टेंट क्या दे रखा है इसने, cos, और उसके कोष्टक में x आना चाहिए था, लेकिन उसने क्या लिखा है, cx लिखा है, तो cos cx हो गया है। क्या हो गया, cos cx। अब इस c का मान ज्ञात करना है। इसका मतलब आपको ये दिया गया है कि x बराबर 0 पर हमारा फंक्शन कैसा है, संतत फलन है। तो पहले ये बात लिखेंगे, दिया गया है कि x बराबर 0 पर fx संतत है, fx संतत है। तो x बराबर 0 पर दिया गया फलन संतत है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि भाई x बराबर 0 पर फलन का मान, फलन की बाईं सीमा और फलन की दाईं सीमा तीनों क्या हैं, बराबर हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि f0 बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f0 प्लस h बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f0 माइनस h। ये तीन बातें हमें दे रखी हैं। अब देखो ये 3 बातें हैं, उनमें से हमें कौन सा मान लेना है,
तो कई बार तीनों भी काम में आएंगे, कई बार 2 से भी हमारा काम चल जाएगा। कैसे देखें, f0 का मान सीधा दिया हुआ है आपको, तो यहाँ लिखेंगे f0 बराबर 1/2। ये समीकरण 1 हो गई। अब यहाँ देखो आपको ये कह रहा है कि x नॉट इक्वल 0, x नॉट इक्वल 0, इसका मतलब ये है कि भाई x नॉट इक्वल 0 है तो दाईं सीमा भी यहीं से निकलेगी और बाईं सीमा भी यहीं से निकलेगी। तो आप यहाँ से स्वतंत्र हो, जब आपको एक कांस्टेंट का मान पूछे तब आप दाईं या बाईं सीमा में से एक सीमा निकाल लो और फलन के मान के बराबर रख दो, क्योंकि ये तीनों बातें बराबर हैं। ये आपको दिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि भाई आप फलन का मान निकाल लिया। अब इनमें से दोनों में से कोई भी एक सीमा निकाल लो। कई बार आपको दोनों भी ज्ञात करनी पड़ेगी, क्यों? क्योंकि आपको जब कांस्टेंट आपके प्रश्न में 2 पूछेगा, यानी 2 अचरों का मान पूछेगा, तब आपको दाईं और बाईं दोनों निकालनी है। एक अचर है तो जिस सीमा में आपका अचर आता है उसको ज्ञात कर लेंगे। अब यहाँ तो दोनों में आ रहा है, दाईं और बाईं में, तो यहाँ आप स्वतंत्र हैं, दाईं भी निकाल सकते हैं और बाईं भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ बाईं सीमा निकाल लेता हूँ मैं। बाईं सीमा लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h, इसका मतलब ये फंक्शन आएगा और इसमें आपको जहाँ जहाँ x दिखाई दे रहा है उसको रिप्लेस करेंगे किससे? 0 प्लस h से। तो ये हो गया 1 माइनस cos ये c और ये हो गया 0 प्लस h बटा 0 प्लस h और ये हो गया साइन 0 प्लस h, और इस पे लिमिट है h टेंड्स टू 0। अब यहाँ से इसको लिखा मैंने लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस ये हो गया cos ch बटा ये हो गया h साइन h, ठीक है। अब यहाँ से देखो, हमने cos 2x के फॉर्मूले पढ़े थे, किसमें? तीसरी प्रश्नावली में 11वीं क्लास में। तो cos 2x का फॉर्मूला यहाँ खोलो। cos 2x के फॉर्मूले देखो, हमने ये देखे थे 2 cos a, ये cos 2a बराबर, एक तो था 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, एक था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। अब देखो हमारे पास यहाँ माइनस है, इसका मतलब इस एक को हटाना है। इसको हटाना है, एक को हटाना है, तो एक को हटाएंगे, इसका मतलब बार माइनस है, तो ये cos वाला फॉर्मूला ही खोल देंगे। किसका खोल देंगे? cos वाला फॉर्मूला खोल देंगे। तो इसके साथ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस नहीं ये खुलेगा, कौन सा खुलेगा? साइन वाला। तो ये खोल दो साइन वाला, तो ये तो यहाँ हो गया 1 माइनस, इसकी जगह लिखा हमने 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर ch बाई 2, क्योंकि यहाँ 2a होता है तो यहाँ कितना हो जाता है a, तो यहाँ ch है तो यहाँ कितना हो गया ch बाई 2, और बटा ये हो गया हमारा h साइन h, और ये हमारी लिमिट h टेंड्स टू क्या है? 0 है। यहाँ से इसको खोलेंगे तो ये 1 से 1 कट जाएगा और यहाँ से बच गया हमारा 2 साइन स्क्वायर ch, तो इसको साइन 2h बाई 2 और इसका होल स्क्वायर कह सकता हूँ भाई, साइन स्क्वायर ch, या फिर कह दो साइन ch बाई 2 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया, बटा नीचे हमारे पास h साइन h, और ये लिमिट h टेंड्स टू 0, यही है। अब देखो यहाँ से, अब हमने 11वीं क्लास में एक सीमा पढ़ी थी कि लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h, इसका मान कितना होता है? 1, या ऐसी पढ़ी होगी लिमिट x टेंड्स टू 0 और साइन x अपॉन x है, उसका मान कितना होता है? 1। अब देखो यहाँ साइन ch बाई 2 है, तो साइन ch बाई 2 के नीचे अगर ch बाई 2 हो तब जाके इसका मान क्या हो सकता है? 1 हो सकता है। यहाँ साइन h बाई 2 है, इसको भी h से ऊपर नीचे गुणा कर दूँ तो साइन h बाई h बन जाएगा। तो इसको तो क्या कर रहा हूँ मैं, ये 2 तो ऐसे कैसे है, यहाँ है साइन ch बाई 2 और इसमें भाग दिया ch बाई 2 का, इसका मतलब इसको गुणा भी करूँगा। देखो ये होल स्क्वायर में है, इसका मतलब ch बाई 2 के होल स्क्वायर का भाग दिया है, तो इसको किससे गुणा करेंगे? ये 2 तो हमारा है ही, ch बाई 2 के होल स्क्वायर से गुणा भी करेंगे। ये गुणा कर दिया और ये भाग कर दिया, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। बटा ऐसे ही यहाँ h से गुणा कर दिया तो h स्क्वायर हो गया और ये भाग लग गया h बाई 2, और यहाँ हमारी लिमिट h टेंड्स टू क्या चल रही है? 0।
अब देखो लिमिट एच टेंस टू 0, इसका मतलब साइन एक्स अपॉन एक्स बन गया, इसका मान भी 1 हो गया और इसका मान भी क्या हो गया 1। अब हमारे पास ये बच गया, केवल इतना सा बच गया। अब इसको यहाँ सोल्व कर लेते हैं हम। तो ये हो गया 2c² h² बटा 4 और बटा कितना हो गया h²। ठीक है, तो ये 2 से तो 2 कैंसिल हो गया और h² से h² कैंसिल हो गया। हमारे पास कितना आ गया c²/2, यानी हमारे पास इसकी जो दाईं सीमा है उसका मान आ गया c²/2। कितना आ गया c²/2 आ गया। अब यहाँ से देखें आप, ये देखो समीकरण 1 में हम ये कह रहे हैं कि दाईं फलन का मान, दाईं सीमा और बाईं सीमा, कांस्टेंट 1 का मान ज्ञात करना है। इन दोनों को बराबर कर सकते हो या इन दोनों को, तो हमने इसका मान निकाला है। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या रहेगा कि भाई समीकरण 1 व 2 में क्या करेंगे हम, बराबर हैं दोनों, तो बराबर कर दो। ये हो गया c²/2 बराबर 1/2, 2 से 2 कैंसिल, c² बराबर 1, तो c बराबर हमारे पास कितना आ गया ±1। तो ये जो कांस्टेंट है यहाँ, उसका मान हमारे पास क्या हो सकता है, +1 भी हो सकता है और -1 भी हो सकता है। तब भी हमारा फलन क्या रहेगा, संतत रहेगा। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, कांस्टेंट की वैल्यू ज्ञात करनी है। लिखें इसको। हाँ, तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 5। इसके बाद देखें आप एग्जाम्पल नंबर 6 देखें। इसी प्रकार का है, उसमें भी कांस्टेंट का मान ही पूछ रहा आपसे। एग्जाम्पल 6 में आपको ये कह रहा है कि यदि फलन f(x) बराबर, एक फलन दे रखा है कि भाई f(x) है, वो इस प्रकार से परिभाषित कर रखा है कि फलन का मान कितना है 3 है, जब x <= कितना है 4 है, और फलन का मान है ax + b, कब, जब आपका 4 x कितना है 6 है, और ये कह रहा है फलन का मान 7 है जब आपका x है वो > 6 है। साथ ही आपको ये कह रहा है a तथा b का मान ज्ञात करो, a तथा b का मान ज्ञात करो जबकि फलन है f(x) है वो अंतराल क्लोज इंटरवल 4 और 6 में क्या है, संतत है। किस में संतत है, 4 और 6 में संतत है। इसका मतलब देखो, कल हमने परिभाषा लिखी थी कि भाई कोई भी फलन है वो क्लोज इंटरवल ए बी में कब संतत होता है। हमने ये कहा था कि बिंदु ए पर दाईं ओर से संतत होना चाहिए, बिंदु बी पर बाईं ओर से संतत होना चाहिए, और विवर्त अंतराल, विवर्त अंतराल का मतलब ये खुला ओपन इंटरवल हो, तो उस केस में कौन सा पॉइंट आएगा इसमें, जैसे इसको ओपन इंटरवल का मतलब ये हो गया 4 और 6, ये न 4 शामिल है न 6 शामिल है, बीच में कौन आ गया 5। तो ये आपको दे रखा है कि दिया गया फलन क्लोज इंटरवल ए बी में संतत है। इसका मतलब हमें 4 पर दाईं सीमा निकालनी है, 6 पर बाईं सीमा निकालनी है, 5 पर दाईं सीमा बराबर बाईं सीमा बराबर फलन का मान। ये बातें आपको दी हुई हैं, इस लाइन का मतलब यही है।
ठीक है। और फिर आपसे किसका मान पूछ रहा है, ए और बी का मान पूछ रहा है। तो यहाँ लिखेंगे हम पहले दिया गया फलन एफ एक्स अंतराल 4 और 6 में संतत है। अर्थात अगर ये संतत है, इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात x बराबर 4 पर दाईं ओर से संतत और x बराबर 6 पर बाईं ओर से संतत तथा x बराबर 5 पर संतत है। ये कहाँ से निकल के आई बात है, ये आपको दे रखा है कि क्लोज इंटरवल 4 और 6 में हमारा फलन कैसा है, संतत है। इसका मतलब x बराबर 4 पर तो ये दाईं ओर से संतत है, 6 पर बाईं ओर से संतत है। और ओपन इंटरवल बनाएंगे तो कौन सा पॉइंट आएगा, 5, इस पर क्या है, संतत है। ठीक है। तो पहले हम देखो यहाँ से हमारे पास क्या है भाई, एक तो इस पे दाईं सीमा निकाल लो और एक 6 पे बाईं सीमा निकाल लो। 2 समीकरण तो वहाँ से मिल जाएगी आपको, क्या मिल जाएगी, 2 समीकरण तो वहाँ से मिल जाएगी। 2 कांस्टेंट है ना, इसका मतलब 5 पे भी आपको क्या दिखाना है, संतत दिखाना है। तो तीनों कंडीशन आपको चेक करनी है इसकी। ये दिया हुआ है तो यहाँ लिखेंगे x बराबर 4 पर दाईं ओर से संतत पर फलन का मान निकाल लो पहले, फलन का मान f4 बराबर देखो ये रहा, x बराबर 4 है तब फलन का मान कितना है, 3। ये समीकरण 1 हो गई। ठीक है। फिर x बराबर 4 पर दाईं सीमा निकालेंगे, क्योंकि हमारा फलन x बराबर 4 पर दाईं ओर से संतत है। इसका मतलब फलन का मान और दाईं सीमा क्या रहेगी, बराबर। तो x बराबर 4 पर दाईं सीमा, ये हो गई हमारी लिमिट h टेंड्स टू 0 f 4 प्लस h। 4 प्लस h इसका मतलब x का मान है वो 4 से बड़ा है। देखो यहाँ x का मान 4 से छोटा है, यहाँ x का मान 4 से बड़ा है, ये फलन आएगा। तो इसमें आपको जहाँ जहाँ x दिखाई दे रहा है उसकी जगह क्या लिखना है, 4 प्लस h। तो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 a 4 प्लस h और प्लस b। अब इस पे आप लिमिट h टेंड्स टू 0 लगाओगे, ये तो 0 हो गया, यहाँ से मिलेगा 4a प्लस b। अब x बराबर 4 पर दाईं ओर से संतत है, इसका मतलब ये समीकरण 2 हो गई। तो समीकरण 1 और 2 कैसी हैं, बराबर। समीकरण 1 व 2 से क्या हो गया, हमारे पास समीकरण मिल गई 4a प्लस b बराबर 3, और इसको हमने समीकरण नंबर 3 दे दिया। एक समीकरण तो आ गई हमारे पास। अब दूसरी बार ये कह रहा है कि x बराबर 6 पर क्या है, बाईं ओर से संतत है। तो x बराबर 6 पर फलन का मान निकालो। x बराबर 6 पर फलन का मान, तो f6 आएगा। f6 है, ये देखो x ग्रेटर देन इक्वल 6, तब इसका मान कितना आ गया, 7। फिर x बराबर 6 पर कौन सी सीमा, बाईं सीमा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 माइनस h बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h। इसका मतलब x का मान 6 से छोटा है, यही फलन आ गया। अब इसमें जहाँ आपको x दिखाई दे रहा है उसकी जगह क्या लिखोगे आप, ये 0 नहीं भाई, 6 माइनस h। a का मान कितना है हमारे पास, 6। तो ये हो जाएगा हमारा a 6 माइनस h और प्लस का b। यहाँ से इसको हल करेंगे, ये हो गया 6a प्लस b। तो यहाँ से फिर से कहेंगे, इसको समीकरण कितना दे दिया, 4, और इसको कितना दे दिया, 5। समीकरण 5 व 6 से, समीकरण 5 व 6 से क्या मिला आपको, 6a प्लस b बराबर कितना हो गया, 7, और इसको समीकरण कितना कह दिया, 6। एक समीकरण ये मिल गई। देखो हमें a और b का मान ही तो निकालना है, क्या निकालना है, a और b का मान निकालना है। तो अब 2 समीकरण मिल गई हमें a और b में। अब इसको ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है, 5 वाले पे मान निकालने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है, देखो यहाँ 5 पे आपको कंडीशन दी हुई है क्या,
अरे बिंदु 5 पे संतत दिखाओगे तो संतत तो है। क्यों है? क्योंकि फलन विवर्त अंतराल में संतत होता है। लेकिन आपको प्रश्न में जब फलन ढूंढोगे आप तो 5 के लिए फलन है ही नहीं। दूसरी बात, उसकी आवश्यकता भी नहीं है। क्यों? क्योंकि दो कांस्टेंट हैं ए और बी, तो ए और बी में आपको दो समीकरण मिल गई। एक तो मिल गई 4a + b = 3 और एक मिल गई 6a + b = कितनी? 7। तो यहाँ से आप दोनों को हल करके किसका मान निकालेंगे? a और b का। तो देखें, एक समीकरण तो हो गई हमारे पास 4a + b = 3 और दूसरी समीकरण हो गई 6a + b = 7। इसको घटाएंगे, ये तो कैंसिल हो गया। ये हो गया -2a = -4, यानी a बराबर कितना आ गया? 2। a बराबर तो कितना आ गया? 2। अब a का मान किसी भी समीकरण में रख दो, जैसे a का मान इसमें रख दिया तो 2 रखूंगा, 4 दूनी कितना हो गया? 8। तो b बराबर कितना आ गया? इस 8 को इधर भेजूंगा -5। तो a और b जो कांस्टेंट हैं ये, इनके मान हमारे पास क्या आएंगे? 2 और -5 आएंगे। कब आएंगे? जब दिया गया फलन है वो क्लोज इंटरवल 4 और 6 में क्या है? संतत है। तो ये बात हमें दी हुई है। इस बात से हमने ये आइडिया लगा लिया कि इसमें संतत है। इसका मतलब बाईं सी इधर तो दाईं ओर से संतत होना चाहिए, 6 पे बाईं ओर से और 5 पर संतत। ये प्रश्न में दिया हुआ है, उससे हमने लिखा। फिर x = 4 पर फलन की दाईं सीमा निकाल ली और x = 4 पर फलन की बाईं ओर से संतत दिखा दिया और दो समीकरण मिल गई, दोनों को हल करके कांस्टेंट का मान निकाल लिया। तो जो तीसरा टाइप संतत में से बनता है यही बनता है और 99% चांस इसी प्रकार के प्रश्न आने के होते हैं। भाई इसमें आपको ये कहता है कि भाई कांस्टेंट का मान ज्ञात करो, या फिर कहेगा जांच करो या सिद्ध करो। चौथा कोई प्रश्न इसमें से नहीं बनता है। तो लिखें इसको, ये एग्जाम्पल नंबर 6 है आपका, एग्जाम्पल नंबर 6। इसके बाद देखें आप एग्जाम्पल नंबर 7, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल नंबर 7। ये प्रश्न आपको अवकलनीयता में भी मिलेगा। एग्जाम्पल नंबर 7 ये कहेगा कि m के किस मान के लिए, यहाँ तो कह रहा है कि दिया गया फलन संतत है, और यही प्रश्न आपको कहेगा कि ये फलन m के किस मान के लिए दिया गया फलन क्या है? अवकलनीय है। तो अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 7। देखें एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 है, उसमें आपको ये कह रहा है fx बराबर x की पावर m, और ये कह रहा है sin 1/x। ये तो फलन का मान है जब x ≠ 0, और दूसरी बार कह रहा है कि फलन का मान x = 0 है जब क्या है? 0 है। आपको ये कह रहा है कि m के किस प्रतिबंध के लिए फलन x = 0 पर संतत है, यानी m का मान क्या हो? कब? जब आपका फलन fx x = 0 पर संतत है। क्या है? संतत है। अब फलन ये संतत है तो m का प्रतिबंध ज्ञात करना है कि m का मान कैसा होना चाहिए, यानी 1 से बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए या 2 से बड़ा होना चाहिए। ऐसी कंडीशन आपको ज्ञात करनी है, जबकि आपका फलन कैसा दे रखा है? आपको संतत दे रखा है। अब ध्यान दें आप कि भाई आपको ये कह रहा है कि दिया गया फलन x = 0 पर संतत है। अतः f0 बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 + h और लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 - h। ये बातें हमें दी हुई हैं
कि हमारा फलन है का मान दाईं सीमा और बाईं सीमा क्या है, बराबर है। अब m का मान निकालना है, m एक ही कांस्टेंट है, तो इससे भी इन दोनों को बराबर रख के भी m का मान ज्ञात कर सकते हैं और इसको बराबर रख के भी हम m का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ देखें, पहले तो फलन का मान बताएं। x बराबर 0 पर फलन का मान f0 बराबर सीधा दे रखा आपको कितना है, 0 है। क्या है, 0 है। फिर x बराबर 0 पर दाईं सीमा, बाईं भी निकाल सकता है कोई बच्चा निकालना चाहे तो, दाईं सीमा लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h। f0 प्लस h इसका मतलब ऊपर वाला फंक्शन आएगा, क्या आएगा, ऊपर वाला फलन आएगा। तो यहाँ से हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस h ही होता है, तो h की पावर m और साइन 1/h। ठीक है। अब यहाँ ध्यान दें आप, इस चीज़ को आप नोट कर लें कि लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 1/h हो या कोस 1/h हो, तो ऐसे प्रश्न मिलेंगे ना m वाले, या तो किसके मिलेंगे, कोस के मिलेंगे या साइन के मिलेंगे। तो इन दोनों को आप अलग अलग लिख लें, तब इसका मान होता है -1 तथा +1 के बीच परिमित मान। यानी हम फिक्स नहीं कह सकते कि जब लिमिट h टेंड्स टू 0 लगाओगे तो ये अनंत बनेगा, साइन अनंत का मान हम नहीं जानते। तो हम इतना जानते हैं कि साइन का जो परिसर होता है वो -1 और 1 के बीच होता है। यानी साइन के जितने भी मान आएंगे ना वो -1 और +1 के बीच आएंगे। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 लगाएंगे तो इसका मान है वो किस और किस के बीच होगा, -1 और +1 के बीच। अगर यही लिमिट आपको किसके साथ मिल जाती है, cos 1/h के साथ, तो ये m वाले प्रश्न पूछेगा। जैसे इसी प्रश्न में यहाँ cos भी लिख सकता है तो भी हल करने का तरीका सेम रहेगा, केवल साइन की जगह क्या आ जाएगा, cos आ जाएगा और कहीं कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो उस केस में भी इसका मान कितना आएगा, -1 तथा +1 के बीच परिमित मान। क्या, परिमित मान। अब यहाँ देखो, जब लिमिट h टेंड्स टू 0 है तो यहाँ हमारे पास बन गया लिमिट h टेंड्स टू 0 h की पावर m और ये हो गया -1 तथा +1 के बीच परिमित मान। इसके बीच क्या आएगा, परिमित मान। अब यहाँ देखो, ये आपको कह रहा है कि दिया गया फलन x बराबर 0 पर समतल है, इसका मतलब फलन का मान और इसकी दाईं सीमा है वो क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। लेकिन हमारे पास फलन का मान का पता लग गया कि इसका मान कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है, तो इसका मान भी क्या आना चाहिए, 0। जब मैं लिमिट h टेंड्स टू 0 लगाऊंगा इसका मतलब ये बन गया यहाँ 0 और उसकी पावर क्या हो गई, m। ये परिमित मान है, तो किसी भी परिमित मान को हम 0 से गुणा कराते हैं तो क्या आता है, 0 आता है। लेकिन ध्यान दें आप, यहाँ h टेंड्स टू 0 लगाया तो 0 की पावर कितनी हो गई, m हो गई। 0 की पावर क्या हो गई, m। अब 0 की पावर m है, इसका मतलब ये m निर्धारण करेगा कि इसका मान क्या हो सकता है। देखो, अब ये 0 की पावर m, ये बन गया 0 की पावर m और इसके गुणा में -1 तथा +1 के बीच परिमित मान है, ये तो है इसके गुणा में। अब देखो, अगर मैं ये m है उसका मान मान लीजिए 1 रख दूं, m का मान कितना रख दूं, 1 रख दूं, तो 1 रखूंगा तो 0 की पावर 1 कितनी होती है, 0, और 0 है वो परिमित मान से गुणा होगा, कितना आ जाएगा, 0। सही है, m का मान मैंने कितना रखा, इसमें 1 रखा। ठीक है, अगर मैं m का मान 0 रख दूं, m का मान क्या रख दूं, 0, तो 0 की पावर 0 हमने 11वीं क्लास में पढ़ा था, ये अनिधारीय रूप है। कौन सा रूप है, 0 की पावर 0, अनंत बटा अनंत, 0/0, ऐसे करके 7 रूप लिखाए थे मैंने आपको 11वीं क्लास में। तो अनंत की पावर अनंत कौन सा रूप हो गया, अनिधारीय रूप हो गया। इसका मतलब इसका मान 0 नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता, m का मान 0 नहीं हो सकता। ठीक है, इसके बाद मैं ये कह दूं कि m का मान -1 रख दूं मैं,
कितना रख दूँ -1, -1 रखते ही 0 की पावर कितनी हो गई -1, और 0 की पावर -1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/0, ऊपर ले जाऊँगा -1 बन जाएगी। अब 1/0 क्या होता है अनंत, अनंत को परिमित मान से गुणा करोगे तो उत्तर क्या आएगा अनंत, जबकि हमें उत्तर क्या चाहिए 0। क्यों? क्योंकि हमें ये कह रहा है कि दिया गया फलन क्या है संतत है। क्या है संतत है। इसका मतलब ये तो पता लग गया कि m का मान है वो ऋणात्मक नहीं हो सकता, m का मान 0 नहीं हो सकता, m का मान ऋणात्मक भी नहीं हो सकता और m का मान 0 भी नहीं हो सकता। इसका मतलब हम यहाँ से ये आइडिया लगा सकते हैं कि m का मान क्या हो जाए, m का मान 0 से बड़ा हो जाए। m का मान क्या हो जाए, न 0 है न ऋणात्मक, इसका मतलब m का मान क्या रहेगा 0 से बड़ा रहेगा। तब इसका मान कितना आएगा 0 × -1 तथा +1 के बीच परिमित मान, परिमित मान। अब इस परिमित मान को क्या करोगे आप, गुणा कराओगे तो क्या आएगा 0। तो इस सीमा का मान, इस सीमा का मान है वो 0 कब आएगा, जब हमारा m क्या रहेगा >0। तो आपको यही तो कह रहा है कि m का क्या मान है जब आपका फलन क्या है संतत है। तो आप इसको फलन का मान और दाईं सीमा को बराबर रख के ज्ञात करोगे, तब m का मान 0 से बड़ा आएगा। फलन का मान और बाईं सीमा को रखोगे तब भी m का मान क्या मिलेगा आपको 0 से बड़ा। तो m का प्रतिबंध आ गया कि m का मान 0 से बड़ा होगा, तब ये दिया गया फलन किस पर x = 0 पर क्या रहेगा संतत रहेगा। यही प्रश्न आपको ऐसे पूछ सकता है, यहाँ कोस लिख दे, इसकी जगह साइन की जगह कोस लिख दे। सेम हल करना है, जहाँ जहाँ आपको साइन दिख रहा है उसकी जगह क्या करना है कोस करना है। तो ये प्रश्न भी आपको आगे प्रश्नावली मिल जाएगा, इसकी जगह कोस लिख के दे देगा वो। ठीक है, तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 7, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लिखें इसको। इसके बाद देखें आप, प्रश्नावली 6.1 के जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें आपको जांच करनी है। इसमें आपको ABCDEFG तक के प्रश्न दे रखे हैं, सबकी कंडीशन आपको नॉर्मल दी हुई हैं। तो इन प्रश्नों को आप आराम से चेक कर लोगे। यानी फर्स्ट के जी तक के हैं, उसमें संततता की जांच करनी है। यानी फलन का मान दाईं सीमा और बाईं सीमा तीनों बराबर आ जाए तो संतत कह देना, तीनों बराबर नहीं आए तो असंतत कह देना। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखें प्रश्नावली का, वो थोड़ा सा हटके है, मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 आपको ये कह रहा है कि f(x) = x - x का महत्तम पूर्णांक फलन, x का महत्तम पूर्णांक फलन कि x = 3 पर संततता की जांच कीजिए। संततता की जांच कीजिए, संततता की जांच कीजिए कि भाई ये फलन x = 3 पर संतत है या नहीं है, इसकी जांच आपको करनी है। तो देखो, जांच करने के लिए वही तरीका रहेगा हमारे पास कि x = 3 पर फलन का मान, 3 पर दाईं सीमा और 3 पर बाईं सीमा। तो x = 3 पर फलन का मान, फलन का मान f3 बराबर x की जगह इसमें 3 रख दो, 3 - 3 का महत्तम पूर्णांक फलन। अब महत्तम पूर्णांक फलन की परिभाषा ये होती है हमारी कि अगर महत्तम पूर्णांक फलन c है तो उसका मान c आता है, c + h है, c + h यानी c से ज़्यादा है तो उसका मान भी कितना आएगा c, और c - h है उस केस में इसका मान कितना आएगा c - 1। तो इस चीज़ को आप इधर लिख सकते हैं महत्तम पूर्णांक फलन, महत्तम पूर्णांक फलन। और ये c का महत्तम पूर्णांक c + h अगर महत्तम पूर्णांक फलन में है तो इसका मान आएगा हमारे पास c, और c - h का महत्तम पूर्णांक फलन
तब आएगा c माइनस 1। अब यहाँ से देखें, ये तो हमारा 3 तो x है, ऐसे कैसे 3 का महत्तम पूर्णांक फलन यानी c की जगह कितना आ गया 3, तो इसका मान कितना आएगा 3 ही आएगा। 3 माइनस 3 0, यानी x बराबर 3 पर फलन का मान कितना आ गया 0। फिर x बराबर 3 पर दाईं सीमा, x बराबर 3 पर दाईं सीमा लिमिट h टेंस टू 0 f3 प्लस h बराबर लिमिट h टेंस टू 0। अब आपको जो x दिखाई दे रहा है उसको रिप्लेस करना है किससे, 3 प्लस h से। तो 3 प्लस h रखेंगे x की जगह, तो ये तो हो गया 3 प्लस h, फिर माइनस 3 माइनस ये 3 प्लस h का महत्तम पूर्णांक फलन, ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0 3 प्लस h। अब हमने देखा था यहाँ c प्लस h है, उसका रिजल्ट भी क्या आता है c, इसका मतलब यहाँ भी कितना आएगा माइनस 3। 3 से 3 कैंसिल, लिमिट h टेंस टू 0, इसका मान भी कितना आ गया 0 आ गया। इसके बाद बात करें x बराबर 3 पर बाईं सीमा, x बराबर 3 पर बाईं सीमा लिमिट h टेंस टू 0 f3 माइनस h बराबर लिमिट h टेंस टू 0। अब आपको जहाँ x दिखाई दे रहा है इसमें, उसकी जगह आप 3 माइनस h रखोगे, तो यहाँ से बन गया 3 माइनस h, फिर महत्तम पूर्णांक फलन 3 माइनस h। हमने यहाँ देखा था कि c माइनस h है, तो उसका रिजल्ट आता है c माइनस 1। तो c की जगह 3 है, h की जगह h है, तो यहाँ बन गया 3 माइनस h, फिर माइनस 3 माइनस 1, ये हो गया हमारा 3 माइनस h और ये माइनस का 2। तो यहाँ से कितना बना 1 माइनस h, और इसके साथ लिमिट h टेंस टू 0, और इसके साथ भी लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ भी लिमिट h टेंस टू 0। तो h टेंस टू 0 करते इसका मान कितना आ गया 1। तो यहाँ लिखेंगे ये समीकरण 1 हो गई, और ये समीकरण 2 हो गई, और ये आपकी 3 हो गई। समीकरण 1 2 व 3 से, समीकरण 1 2 व 3 से f0 बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f0 प्लस h इज नॉट इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 f0 माइनस h। सॉरी, 0 की जगह 3 है, हमारा बिंदु कितना है 3 है। अतः x बराबर 3 पर f(x) संतत नहीं है। संतत नहीं है इसका मतलब कैसा है, असंतत है। तो महत्तम पूर्णांक फलन है, तो महत्तम पूर्णांक फलन की डेफिनेशन 11वीं क्लास में हमने पढ़ी थी, यहाँ लिख दी है मैंने। c का महत्तम पूर्णांक फलन c होता है, c प्लस h का महत्तम पूर्णांक फलन भी c होता है, और c माइनस h का महत्तम पूर्णांक फलन क्या होता है, c माइनस 1 होता है। तो ये था आपका 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2। लिखें इसको। इसके बाद देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ये कह रहा है कि भाई f(x) आपको दिया हुआ है, f(x) दे रखा है आपको x³ प्लस का x² माइनस के 16x और प्लस का 20 बटा x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये तो कब है, जब x का मान 2 नहीं है।
दूसरा ये कह रहा है कि x का मान जब आपका 2 है उस केस में इसका मान कितना है, k है। साथ में आपको ये कह रहा है x बराबर 2 पर संतत है, x बराबर 2 पर संतत है। तो किसका मान ज्ञात करना आपको, k का मान ज्ञात करना, ठीक है। तो k का एक ही कांस्टेंट है, इसका मतलब एक तो फलन का मान निकाल लो, एक दाईं और बाईं में से एक सीमा निकाल लो, बराबर रख दो, किसका मान आ जाएगा, k का मान आ जाएगा। तो इसमें हमें दिया गया है x बराबर 2 पर f(x) है वो कैसा है, संतत है, अर्थात f2 बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 प्लस h बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 माइनस h, यानी x बराबर 2 पर फलन का मान दाईं सीमा और बाईं सीमा तीनों क्या हैं, बराबर। क्यों, क्योंकि आपको दिया हुआ है कि दिया गया फलन है वो x बराबर 2 पर क्या है, संतत है। अब यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, x बराबर 2 पर फलन का मान, x बराबर 2 पर फलन का मान f2 कितना है, k है। ये समीकरण 1 आ गई। अब यहाँ आप स्वतंत्र हों कि भाई आप यहाँ से कोई बच्चा अगर दाईं सीमा निकालना चाहे तो दाईं निकाल सकता है, और बाईं सीमा निकालता है तो बाईं निकाल सकता है। तो x बराबर 2 पर दाईं सीमा लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 प्लस h लिमिट h टेंड्स टू 0 2 प्लस h, इसका मतलब आपको जहाँ भी इसमें x दिखाई दे रहा है भाई 2 प्लस h यानी x का मान 2 के बराबर नहीं है, 2 से क्या है, ज़्यादा। तो ज़्यादा है तब भी आपको ये फलन लेना है, कम है तो भी आपको यही फलन लेना है। तो जहाँ आपको x दिखाई दे रहा है उसकी जगह आप 2 प्लस h रखो। तो ये हो गया 2 प्लस h का क्यूब प्लस 2 प्लस h का होल स्क्वायर और माइनस के 16 2 प्लस h और प्लस का 20 बट्टा नीचे हो गया 2 प्लस h और माइनस 2 इसका होल स्क्वायर। यहाँ से हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0। अब लिमिट h टेंड्स टू 0 आप लगाओगे इसमें, पहले आप क्या करो, इनका होल क्यूब और होल स्क्वायर है इसको खोलो, होल क्यूब और होल स्क्वायर है उसको क्या करेंगे, खोलेंगे। तो a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस का b क्यूब और प्लस का 3ab a प्लस b। भाई प्लस है तो यहाँ प्लस आता है, माइनस है तो सभी जगह क्या आता है, माइनस आता है। तो a क्यूब प्लस का b क्यूब और प्लस का 3ab a प्लस b, ठीक है। अगर ये सूत्र आपके याद नहीं है तो आप वैसे भी कर सकते हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू a प्लस बी। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर जानते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, और इसको गुणा कर लेना किससे, a प्लस बी से। तो इसको इससे गुणा करोगे a क्यूब, इसको इससे गुणा करोगे कितना आएगा, यह आएगा ab स्क्वायर, फिर इसको इससे गुणा करोगे तो कितना आएगा 2ab स्क्वायर, जुड़ के 3 हो गया। तो ऐसे भी कर सकते हो, बाकी ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये a प्लस बी का होल क्यूब, इसको खोलो, 1 का क्यूब यानी 2 का क्यूब 8 प्लस h क्यूब प्लस का 3a स्क्वायर b, a स्क्वायर का मतलब 4 और b का मतलब h, प्लस 3b स्क्वायर, b स्क्वायर a, तो a का मान 2 और b स्क्वायर h स्क्वायर, प्लस इसको खोलेंगे यहाँ से तो 4 प्लस h स्क्वायर और प्लस का 2ab होता है, तो ये 4h हो गया, माइनस के 16 दूनी 32 माइनस के 16h और प्लस का 20 और बट्टा कितना आ गया h स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से क्या करो आप, लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0। तो एक तो h स्क्वायर वाले पद हैं उसको तो कॉमन ले लो और बाकी पे आप लिमिट लगा दो। तो ये तो देखो h क्यूब हो गया, कितना हो गया h क्यूब, स्क्वायर वाले देखेंगे तो 6 तो ये रहे, 1 ये रहा 7 प्लस के 7h स्क्वायर, क्या हो गए 7h स्क्वायर। h वाले देखेंगे तो 4 3 12 और 12 4 16, 16 से 16 का झंझट ख़त्म हो गया इसका। तो
कांस्टेंट को देखेंगे तो 8 4 12, 12 20 32, ये भी कैंसिल हो गया, ठीक है। और बट्टा कितना हो गया h²। अब यहाँ से क्या करो आप h² कॉमन ले लो, h² कॉमन लेते ही h + 7 और बट्टा h², और ये लिमिट h टेंस टू 0, h² से h² कैंसिल, यहाँ से h टेंस टू 0 लगाओगे तो 0 प्लस, यानी उत्तर कितना आ गया 7। ये हो गई समीकरण नंबर 2। अब यहाँ से देखो फलन का मान किसके बराबर है, दाईं सीमा के बराबर है, तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से f2 बराबर लिमिट h टेंस टू 0 2 + h, तो 2 + h f2 का मान k और 2 + h का मान 7, तो कांस्टेंट k है उसका मान कितना आ गया 7 आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। आपको दे रखा है f(x) बराबर माइनस का x², कब -1 लेस देन इक्वल x और लेस देन 0। फिर आपको दे रखा है 0 लेस देन x और लेस देन इक्वल 1, लेस देन इक्वल 1, और लास्ट कंडीशन दे रखी है 1 लेस देन x लेस देन इक्वल 2। अब दूसरे पे फलन का मान दे रखा है आपको 4x - 3, और इस पे दे रखा है 5x² माइनस का 4x। फिर कह रहा है कि अंतराल -1 और 2 में संतत है, इसकी जांच करनी है, संततता की जांच करनी है, ठीक है। तो यहाँ भी आप इक्वल का चिन्ह जनरेट कर लें। अब देखो इसमें करना क्या है, हमें फलन को किस में संततता की जांच करनी है, हमें फलन की क्लोज इंटरवल AB में संततता की जांच करनी है। तो क्लोज इंटरवल AB है, A का मान -1 है, B की जगह कितना है 2 है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, भाई कोई भी फलन है वो क्लोज इंटरवल AB में संतत कब होता है, उसकी कल ही 3 बातें लिखी थी हमने कि A बिंदु पर दाईं ओर से संतत होना चाहिए, B बिंदु पर बाईं ओर से संतत होना चाहिए, और विवर्त अंतराल AB में संतत होना चाहिए। इसका मतलब -1 पर तो दाईं ओर से संतत चेक करेंगे, और 2 पर बाईं ओर से संतत चेक करेंगे, और -1 और 2 के बीच में क्या आएगा 0 और 1 आएगा। तो 0 और 1 पे क्या चेक करेंगे, संतत चेक करेंगे। तो तब जाके हम कहेंगे कि -1 और 2 के बीच में हमारा फलन कैसा है, असंतत या संतत, जो भी आएगा। तो पहले बात करते हैं हम x बराबर -1 पर दाईं ओर से संतत, दाईं ओर से संतत। तो इसके लिए x बराबर -1 पर फलन का मान, फलन का मान f-1 दिया हुआ है कितना -x², तो x की जगह -1 रखोगे, फाइनल उत्तर कितना आ गया -1। क्योंकि यहाँ -1 रखोगे प्लस हो जाएगा, लेकिन इसके बाहर किसका चिन्ह है माइनस का, ये आ गया। फिर यहाँ x बराबर -1 पर दाईं सीमा लिमिट h टेंस टू 0, और ये हो गया हमारा f-1 और प्लस का h।
तो यहाँ से बन गया लिमिट एज टेंस टू 0, जहाँ -1 है वो छोटा है, ये बड़ा है किससे, x से, तो -1 लेस देन -1 दाईं ओर से संतत, हाँ x बड़ा है किससे, -1 से, तो यही फलन वापस आ गया। तो इसमें आप क्या रखोगे, ये माइनस और ये हो गया -1 प्लस h का होल स्क्वायर, लिमिट एज टेंस टू 0 लगाओगे, 0 वापस से कितना आ गया, -1, ये समीकरण 2। तो यहाँ से हम कह रहे हैं कि x बराबर -1 पर क्या मिला हमें, f -1 बराबर लिमिट एज टेंस टू 0 -1 प्लस h, और बराबर कितना मिला, -1। अतः x बराबर -1 पर दाईं ओर से संतत है, दाईं ओर से संतत है। तो दाईं ओर से संतत के लिए फलन का मान और दाईं सीमा बराबर होनी चाहिए। समीकरण 1 व 2 से बराबर आ रहा है, समीकरण 1 व 2 से। इसका मतलब एक बात तो हमारी सही हो गई। इसके बाद देखें x बराबर किस पर, 2 पर, x बराबर 2 पर फलन का मान, फलन का मान, x बराबर 2 पर फलन का मान f2 का मान ये दे रखा, इसमें जहाँ जहाँ आपको x दिखाई दे रहा है उसकी जगह 2 रख दो। तो ये कितना हो गया, 2 दूनी 4, 4 पंचो 20, और 20 में से 8 घटा दो, 20 - 8 यानी 12 आ गया। ये हो गई समीकरण नंबर 3। इसके बाद x बराबर 2 पर बाईं, क्योंकि इस बिंदु पे बाईं ओर से संतत दिखाना है, तो बाईं सीमा लिमिट एज टेंस टू 0 f2 h बराबर लिमिट एज टेंस टू 0, ये हो गया हमारा f2 h, यानी x का मान 2 से छोटा है तब यही फंक्शन आएगा। तो ये हो गया हमारा कितना, 5 × 2 h का होल स्क्वायर -4 × 2 h। यहाँ से इसको गुणा करेंगे तो कितना बच जाएगा, यहाँ 10 - 8 यानी कितना है, यहाँ से 2, या इसको खोलेंगे तो कितना बनेगा, 4, इसको खोल लो पहले फिर गुणा कराओ, ये 5, इसको खोलेंगे तो a² 4 -2ab 4h और प्लस का b² h² माइनस का ये हो गया 8 और प्लस का 4h। इस पे लिमिट एज टेंस टू 0 है, एज टेंस टू 0 करते ये 0 ये 0 ये 0, ये कितना हो गया, 20 - 8 यानी कितना आ गया, 12, समीकरण 4। तो यहाँ कह देंगे समीकरण कितने से, 3 व 4 से x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर f2 बराबर लिमिट एज टेंस टू 0 f2 h। अतः x बराबर 2 पर फलन बाईं ओर से संतत है, बाईं ओर से संतत है। 2 बातें तो हो गई, ये 2 उतारे, फिर इसकी 2 बातें और चेक करनी है। 2 बातें तो लिखें भाई, -1 पर दाईं ओर से संतत चेक किया है और 2 पर बाईं ओर से संतत। तीसरी कंडीशन क्या होती है, विवर्त अंतराल। विवर्त अंतराल का मतलब न -1 पे न 2 पे, इनके बीच वाले बिंदु पे संतत और चेक करना है। इसका मतलब 0 और 1 पर संततता की जांच और करनी है। तो ये 2 पॉइंट तो लिख लें, इसके बाद लिखते हैं आगे। इसके बाद देखें दोनों पे तो ये क्या आ गया, संतत आ गया, यानी दाईं ओर से भी संतत आ गया और बाईं ओर से भी संतत आ गया।
अब विवर्त अंतराल में इसको संतत और चेक करना है। तो विवर्त अंतराल के लिए किस पर चेक करेंगे? विवर्त अंतराल का मतलब इन पॉइंटों के बीच में जो पॉइंट आएंगे, तो इनके बीच में कौन आएगा? 0 और 1 आएगा। तो एक बार 0 पर चेक करते हैं। x बराबर 0 पर फलन का मान f0 बराबर लिमिट s टेंस टू 0, सीधा रखो, बराबर में ये है तो x की जगह 0 रखोगे, कितना मिल गया? -3। अरे x बराबर 0 तो x की जगह 0 रखते ही कितना मिल गया? -3। x बराबर 0 पर दाईं सीमा लिमिट s टेंस टू 0 f0 प्लस h। तो 0 प्लस h इसका मतलब x का मान 0 से बड़ा, ये रहा। इसमें क्या करोगे? जहाँ जहाँ x दिखाई दे रहा है उसकी जगह 0 प्लस h रखोगे, तो ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0 4h। 0 प्लस h h ही होता है, तो इसकी जगह h रख दिया -3। लिमिट h टेंस टू 0 लगाओगे -3। फिर x बराबर 0 पर बाईं सीमा लिमिट h टेंस टू 0 f0 माइनस h। लिमिट h टेंस टू 0 0 माइनस h, x का मान 0 से छोटा है तो ये फलन आएगा। और इसमें आप क्या रखोगे? 0 माइनस h, तो ये माइनस और ये हो गया 0 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस h स्क्वायर। और लिमिट क्या है? h टेंस टू 0, यानी उत्तर कितना आ गया? 0। इसका मतलब x बराबर 0 पर f0 बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f0 प्लस h इज नॉट इक्वल f0 माइनस h। तो x बराबर 0 पर असंतत है। अब हमें एक पे चेक करने की आवश्यकता नहीं है भाई, इस पे असंतत आ गया, इसका मतलब हम कहेंगे अतः f(x) क्लोज इंटरवल -1 और 2 में असंतत है। अब एक पे चेक करने की आवश्यकता नहीं है। हमने ये कहा था कि अगर क्लोज इंटरवल में या ओपन इंटरवल में किसी एक बिंदु पर भी हमारा फलन असंतत आ जाता है, इसका मतलब पूरे इंटरवल में क्या कहलाएगा? वो असंतत फलन कहलाएगा। इसी के साथ हमारी प्रश्नावली 6.1 है वो कंप्लीट है। फर्स्ट पर्सन के जी तक के आपको करने हैं भाई, जी तक के मान आपको करने हैं। इसका भी एक प्रश्न है वो 1/, वाला, मैं बता देता हूँ उसको। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 लिखें आप। देखो ई है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ई। आपको ये कह रहा है f(x) बराबर cos 1/x जब x नॉट इक्वल 0 और 0 जब x बराबर 0। आपको कह रहा है x बराबर 0 पर इसकी संततता की जांच कीजिए। x बराबर 0 पर संततता की जांच कीजिए। तो क्या करेंगे? x बराबर 0 पर फलन का मान f0 बराबर कितना दे रखा है? 0। x बराबर 0 पर दाईं सीमा लिमिट h टेंस टू 0 f0 प्लस h, इसका मतलब ऊपर वाला फंक्शन आएगा। और ये हो गया हमारा लिमिट h टेंस टू 0, ये हो गया cos 1/h। और अभी लिखा था हमने कि cos आए या sin आए, तो इसका मान लिखेंगे हम -1 तथा +1 के बीच परिमित मान। क्या है? परिमित मान। बस इसके बाद x बराबर 0 पर बाईं सीमा लिमिट h टेंस टू 0 f0 माइनस h बराबर लिमिट h टेंस टू 0 cos 1/-h। और 11वीं क्लास में हमने ये पढ़ा था -θ के त्रिकोणमितीय अनुपात, और उसमें ये कहा था कि cos -θ
कोस थीटा होता है और सेक माइनस थीटा भी सेक थीटा होता है, बाकी सब माइनस इनके साथ होते हैं। तो कोस माइनस को खा जाता है, इसका मतलब लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये हो गया cos 1/h, और इसका मान वापस से क्या हो गया -1 तथा +1 के बीच परिमित मान। ठीक है, अब यहाँ से देखो, ये हमारी समीकरण 1 हो गई, ये 2 हो गई और ये क्या हो गई 3। समीकरण 1, 2 व 3 से, समीकरण 1, 2 व 3 से f0 बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 माइनस h। तो ये दोनों तो बराबर हैं, लेकिन ये क्या नहीं है, बराबर नहीं है, क्योंकि इसका मान 0 है और इनकी वैल्यू है वो -1 और 1 के बीच क्या है, परिमित मान है। अतः x बराबर 0 पर fx समतुल्य नहीं है, समतुल्य नहीं है। यही प्रश्न यहाँ आपके साथ साइन लिख के आपसे पूछ सकता है, तो साइन लिख के आप इसको हल करोगे। यही प्रश्न है, उसको आप साइन के साथ भी हल करोगे। कोस की जगह आप क्या लिखोगे, sin 1/x लिखोगे और फिर हल करोगे। तो इसी के साथ हमारी प्रश्नावली 6.1 है वो कंप्लीट हो गई, और यहाँ से आपका 2 नंबर का क्वेश्चन आने का चांस है। और कल पढ़ेंगे हम अवकलनीयता, या तो अवकलनीयता का 2 नंबर का पूछेगा या फिर सामतत्यता का 2 नंबर का पूछेगा। धन्यवाद, बाकी कल।